वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम है अदनान अहमद और मैं जमात अहमदिया के मुरब्बियान में से एक हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद आपके इस्लाम के मुतालिक, जमात अहमदिया के मुतालिक जो सवालात हैं उनके जवाबात देना है। इसी तरह आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उससे वक्तन फ़वक्तन तारुफ करवाना है, ताकि आप ख़ुद इन सवालात के अगर जवाब तलाश करना चाहें तो आपको मालूम हो कि ये जवाबात जो हैं आपको कहाँ से मिल जाएंगे। एक प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया पर जो एतराज़ात होते हैं उनके भी जवाबात दिए जाएं, या आप बाज़-औक़ात आपकी ज़ात पर एतराज़ात होते हैं, बाज़-औक़ात आपकी तहरीरात पे एतराज़ होते हैं, बाज़-औक़ात आपके इल्हामात पे एतराज़ होते हैं। क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि जब किसी शख्स से इख्तलाफ हो तो उसकी छोटी-छोटी बातों को मौज़ूए बहस बनाकर जानबूझकर एतराज़ात किए जाते हैं, ताकि किसी तरीके से उसका जो उसकी जो शख्सियत है उसको दागदार किया जाए, और जो ख़ास तौर पर मुखालिफिन होते हैं और उस शख्स को जो दुश्मन होते हैं वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हवा देते हैं, जानते बूझते हुए भी बाज़ औक़ात कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये बात जो बयान की गई है वो अपने सियाक़ो-सबाक़ से हटाकर बयान की गई है, लेकिन फिर भी अपने ज़ौम में, अपने तकब्बुर में, अपने बुग़्ज़ में फिर भी वो बात जानते बूझते हुए लोगों को गलत तरीक़ पर बताते हैं, ताकि लोग जो हैं अपनी दुश्मनी में, अपनी मुखालफत में और बढ़ें। कई एतराज़ात होते हैं। इस प्रोग्राम में हम वक़्तन-फ़वक़्तन 1 या 2 एतराज़ का जवाब दिया करेंगे, फिर जो सवालात होंगे उनके भी इंशाअल्लाह जवाब देंगे। लेकिन आज ख़ास तौर पर 2 एतराज़ात जो हैं वो मैं शुरू में बयान करूँगा, फिर इंशाअल्लाह हम सवालात की तरफ जाएँगे। एक एतराज़ हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया पर ये किया जाता है कि आपने लिखा है कि कादियान का जो लफ़्ज़ है वो कुरान मजीद में आया है। यानी कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि कादियान, लफ़्ज़ कादियान, और फिर ये भी कहते हैं कि आपने लिखा है कि 3 शहरों का नाम कुरान मजीद में है, मक्का, मदीना और कादियान। हम ये तो जानते हैं कि कुरान करीम में मक्का और मदीना का नाम है, लेकिन कादियान का नाम कहीं नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ़ झूठ बोला है, नऊज़ बिल्लाह। तो ये साबित हुआ कि आप खुदा के सच्चे फ़रिश्तादा नहीं हैं, क्योंकि आप झूठ से हरगिज़ काम ना लेते हैं। तो इस एतराज़ को अगर वहाँ से देखा जाए जहाँ की ये बात बयान हुई है, तो ये एतराज़ रहता ही नहीं, फ़ौरन ज़ाइल हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद वहाँ तशरीह कर दी है कि इस बात से उनकी क्या मुराद है। तो आइए देखते हैं कि आपने खुद ये बात जो है वो कहाँ लिखी है और इसकी तफ़सील आपने क्या बयान की है। तो इस लिहाज से आपको बताता जाऊँ कि जमात अहमदिया की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस आप यहाँ भी देख सकते हैं, www.alislam.org। तो यहाँ के अगर आप टाइप करें अपने कंप्यूटर में तो आपको मरकज़ी वेबसाइट पर ले जाएगा, और अगर आपने डायरेक्ट उर्दू के हिस्से में जाना हो तो आप टाइप कर सकते हैं / या फिर इंग्लिश के हिस्से में जाके उर्दू का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस वक़्त आपकी सहूलत की खातिर मैंने वो हवाला जो है वो पहले ही निकाल के रखा हुआ है। ये जो हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया है, इनकी किताब है इज़ाला औहाम। ये रूहानी ख़ज़ाइन के जो उसकी तीसरी जिल्द है उसमें ये किताब आपको मिल जाएगी, और इसका अगर आप सफ़ा नंबर 140 देखें तो सारी बात वाज़ेह हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आप समझेंगे कि कैसे नादान लोग हैं, ये तो एतराज़ बनता ही नहीं। लेकिन जब इंसान मुखालफत पे और दुश्मनी पे आ जाए तो फिर वो जो चाहे वो करता फिरे, उसको कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये वो इबारत है, इस जगह से शुरू होती है। आप फरमाते हैं, दोबारा बता देता हूँ, ये इज़ाला औहाम जिल्द नंबर, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 और सफ़ा 140 का जो हाशिया है उसमें अगर आप जाएँ तो यहाँ से वो वाली इबारत शुरू होगी, जिसके बारे में एतराज़ किया जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि कादियान का ज़िक्र कुरान में है, हालाँकि कुरान करीम में नहीं है। आप फरमाते हैं,
इस जगह मुझे याद आया कि जिस रोज़ वो इल्हाम मज़कूरा बाला जिसमें कादियान में नाज़िल होने का ज़िक्र हुआ था, इसी रोज़ सॉरी मैंने शेयर नहीं किया था। मैं एक दफ़ा वो आपको भी शेयर कर दूँ। ठीक है। अच्छा जी, आप लोग भी ये जो इबारत है उसको देख सकेंगे। ये दोबारा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 किताब का नाम है इज़ाला औहाम, सफ़ा नंबर 140 और इसके हाशिया में इस वाक़ये का बयान है। आप फरमाते हैं, इस जगह मुझे याद आया कि जिस रोज़ वो इल्हाम मज़कूरा बाला जिसमें कादियान के नाज़िल होने का ज़िक्र हुआ था, उस रोज़ कश्फ़ी तौर पर ज़ाहिरन नहीं, आप फरमा रहे हैं कि कश्फ़ी तौर पर मैंने देखा कि मेरे भाई साहब मरहूम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर मेरे करीब बैठकर बाआवाज़ बुलंद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते उन्होंने इन फ़िक़रात को पढ़ा कि इन्ना अंज़लनाहु क़रीबुम मिनल क़ादियान। तो मैंने सुनकर बहुत ताज्जुब किया कि क्या कादियान का नाम भी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है? तब उन्होंने कहा कि ये देखो लिखा हुआ है। तब मैंने नज़र डालकर जो देखा तो मालूम हुआ कि फिल हकीकत कुरान शरीफ के दाएं सफ़े पर शायद करीब निस्फ के मौका पर यही इल्हामी इबारत लिखी हुई मौजूद है। तब मैंने अपने दिल में कहा कि हाँ, वाक़ई तौर पर कुरान शरीफ का नाम वाक़ई तौर पर कादियान का नाम कुरान शरीफ में दर्ज है। अब ये वाली इबारत जो है, ये जो हमारे मुखालिफिन हैं वो उठा लेते हैं कि वाक़ई तौर पर बाकी सारी इबारत शुरू में नहीं बयान करते जहाँ के ज़िक्र है कि ये कशफ है। बस ये वाला हिस्सा बयान कर देते हैं कि हाँ, वाक़ई तौर पर कादियान का नाम कुरान शरीफ में दर्ज है और मैंने कहा कि 3 शहरों का नाम एज़ाज़ के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है। फिर बाज़ औक़ात ये हिस्सा काट के बता देते हैं कि 3 शहरों का नाम एज़ाज़ के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है। मक्का और मदीना और कादियान। अब इधर ही जो है वो इबारत ख़त्म कर देंगे, जो एतराज़ करने वाले हैं, अपनी कुतब में भी उन्होंने इस एतराज़ को लिखा हो, यहाँ अपनी इबारत ख़त्म कर देंगे। कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है कि मक्का और मदीना और कादियान। अब इधर ख़त्म कर देंगे, ये वाला हिस्सा नहीं दोबारा लिखेंगे कि ये कशिफ था। फिर अगले सफ़े में फरमाया कि जो कई साल हुए कि मुझे दिखलाया था और इस कशिफ में जो मैंने अपने मरहूम भाई साहब मरहूम को जो कई साल से वफ़ात पा चुके कुरान शरीफ पढ़ते देखा और इस इल्हामी फ़िक्रा को इनकी ज़ुबान से कुरान शरीफ में पढ़ते हुए सुना। तो आपने बारहा इस बात का ज़िक्र कर दिया है कि ये जो है, ये ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये मेरा एक कशफ है और आप जानते हैं कि रोया और कुशूफ जो होते हैं, उनकी ताबीर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उनको ज़ाहिरी तौर पर लिया जाए तो फिर उनके कहीं के कहीं मानी चले जाएँगे। मसलन अगर आप कुरान शरीफ की तरफ नज़र दौड़ाएँ, तो हम देखेंगे सूरा यूसुफ में 3-4 ख्वाबों का ज़िक्र हुआ है। पहले सबसे शुरू में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का ज़िक्र है और अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हमारे लिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप को कहते हैं कि ऐ मेरे वालिद साहब, मैंने ख्वाब में देखा कि सितारे 11 सितारे और सूरज और चाँद जो हैं, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं तो खुदा के अलावा तो किसी चीज़ को सजदा जो है वो जायज़ नहीं, ख़्वाह वो इंसान हो, ख़्वाह वो दरख्त हो, ख़्वाह वो सूरज हो, सितारे हो, चाँद हो, कोई चीज़ जो है खुदा के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती। तो यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने देखा कि चाँद और सूरज और सितारे जो हैं वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो क्या इसकी ज़ाहिरी ताबीर की जाती है? क्या कोई नादान कभी ये भी कहता है कि देखो अपने आप को नबी कहते हैं लेकिन बातें जो हैं वो शिर्क की करते हैं। फिर मज़ीद इस सूरत को हम पढ़ें तो इसमें जो 2 कैदी थे जिनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में डाल दिया गया था, उनके भी 2 ख्वाबों का ज़िक्र है और अल्लाह ताला ने गैर मामूली तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो था ये मलका अता किया था कि आप ताबीर करने में बहुत अच्छे थे। तो एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे सर से जो है वो परिंदे रोटियाँ खा रहे हैं। दूसरे ने कहा
کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب جو ہے وہ اس کو نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر کی کہ جس نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے اس کے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پھانسی مل جائے گی اور پرندے جو ہے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے۔ اور جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں شراب جو ہے اس کو نچوڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم بہت ہی قریبی ہو جاؤ گے عزیز کے، اور اس کا تمہیں اس کے لیے تم مشروب تیار کیا کرو گے۔ اسی طرح جو عزیز مصر ہے اس کا بھی خواب کا ذکر ہے کہ اس نے دیکھا کہ 7 پتلی گائیاں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں، تو اس کی بھی جو ہے وہ تعبیر کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قحط سالی ہوگی اس لیے اپنا مال کا ذخیرہ کر لو۔ تو یہ باتیں ثابت کرتی ہے کہ خواب اور کشوف جو ہوتے ہیں وہ تعبیر طلب ہوتے ہیں، اور مرزا صاحب نے اس کی تعبیر یہ کہ میں نے کشف میں دیکھا، کشفی طور پر۔ لیکن معترضین جو ہیں وہ یہ بات تو بیان نہیں کریں گے، لیکن درمیانی حصہ جو ہے وہ کاٹ کر بتا دیں گے۔ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو کہ یہود اور نصارہ کرتے ہیں قرآن کریم کے متعلق، جو سیاق و سباق سے جو ہے وہ آیات جو ہے اس کو ہٹا کر درمیانی ٹکڑا جو ہے اس کو لے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ ہر ایک جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دو، کفار کو قتل کر دو۔ دیکھو قرآن کتنا تشدد والا مذہب ہے کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں ایسے مذہب کی پیروی کریں؟ تو بالکل مسلمانوں نے وہی وتیرہ اختیار کر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو سونا تو اسلام میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ نے اس کی یہی تعبیر کی کہ میرے بعد جو ہے 2 جھوٹے نبی جو نبوت کے دعوے دار ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو اسود انسی اور مسلمہ کذاب تھے، اس کے ذریعے سے یہ آپ کی خواب پوری ہوئی۔ اسی طرح اور بھی جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے بھی یہ کئی خوابیں دیکھے۔ مثلا امام ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں وہ موجود ہیں اور آپ کی جو ہیں وہ ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہیں۔ ان میں سے بعض ہڈیاں تو صاف ہیں، ان کو وہ پسند کرتے ہیں، اور بعض کو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کسی نے یہی تعبیر کی، سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جو حاشیے چڑھا دیے گئے ہیں آپ ان کا جو ہے صفایا کریں گے، یعنی کہ صاف بات کو غلط سے نتھار کر الگ کر دیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے ان کشوف کی اور رویا کی جو کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء دیکھتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے بھی ایسا ہی کشف دیکھا ہے۔ آپ نے ہرگز یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن کریم جو ہے اس میں قادیان کا لفظ ظاہری طور پر ہے، بلکہ ایک کشف کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کو دیکھا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اعتراض کو لے لیتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے حضرت مرزا صاحب کی تحریرات پہ کہ آپ نے کو ایک دفعہ الہام ہوا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور جو ہے وہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں وہ بھی آپ کو عبارت جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، آپ پر وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیں۔ اچھا جی، معین حوالہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں جی، یہ جو کہا ہے یہ ملفوظات جو ہیں اس کے صفحہ نمبر 308 ہے۔ ملفوظات حضرت مرزا صاحب کی جو روحانی خزائن کی کتب ہے ان کے علاوہ ہیں۔ روحانی خزائن تو آپ کی خود کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا، لیکن ملفوظات آپ کے وہ اقوال ہیں، آپ کی وہ باتیں ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے، ان کے ایمان میں ترقی کے لیے مختلف مسائل کو جو بیان کیا، تو جو ڈائری نویس وہاں ہوا کرتے تھے وہ آپ کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جلسہ سالانہ کے موقع پر بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے، جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی بعض محفل اور مجالس ہوا کرتی تھی دینی، تو آپ ان میں بھی بعض باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان ساری باتیں جو تھی ان کو لکھنے والوں نے لکھ لیا، اور پھر جماعت احمدیہ میں وہ ملفوظات کے نام سے جو ہیں وہ باتیں شائع کی گئی ہیں۔ تو اس کی جو 9ویں جلد ہے، پرانے ایڈیشن کے مطابق اس کی 10 جلدیں ہیں۔ تو یہ جو حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ پرانے ایڈیشن کے مطابق جو جلد نمبر 9 ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 308 ہے۔
وہ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये है, गैर अहमदी ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि कुरान खुदा का कलाम है और मेरे मुँह की बातें हैं। नाउज़ बिल्लाह उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया, या अगर खुदाई का दावा भी ना किया तो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी कि कुरान करीम को अपने अल्फाज से ताबीर कर दिया। तो एक शख्स कहते तो हैं कि मैं खुदा का नबी हूँ और मसीह मौद हूँ और मेहदी हूँ, लेकिन बातें जो हैं वो इनकी ऐसी हैं कि जो कि बिल्कुल खुदा के एक आम जो वलीउल्लाह है उसके भी शया निशान नहीं है। लिहाजा ये बात साबित हुई कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नौज़ बिल्लाह झूठे थे। लेकिन अगर हम देखें कि आपने उसकी क्या तशरीह की है तो फिर सारी बात वाज़ेह हो जाएगी, एतराज़ रहेगा ही नहीं। चनाचे एक इल्हाम की तफ़हीम ये उसका टाइटल है। तो इसमें किसी ने सवाल पूछा आपका ये इल्हाम, इसी इल्हाम के मुतालिक एक सवाल पेश हुआ कि हुजूर को जो इल्हाम हुआ है, कुरान खुदा का कलाम और मेरे मुँह की बातें हैं, इस इल्हाम इलाही में मेरे की ज़मीर किसकी तरफ फिरती है, यानी किसके मुँह की बातें हैं? इस पर आपने फरमाया खुदा के मुँह की बातें। सवाल करने वाले ने पूछा कि इसमें ये जो कहा है कि मेरे कुरान खुदा का कलाम है और मेरे मुँह की बातें हैं, ये मेरे की ज़मीर किससे कौन मुराद है इससे? तो आपने फरमाया खुदा के मुँह की बातें। खुदा ताला फरमाता है कि मेरे मुँह की बातें। इस तरह के ज़मायर के इख्तिलाफ की मिसालें कुरान शरीफ में मौजूद हैं। तो ये देखें, फिर अब अगर इंसान असल जो है वो तहरीर को देखे तो एतराज़ बाकी ही नहीं रहता, लेकिन इंसानी फितरत ये है कि जब दुश्मनी गालिब आ जाती है, जब दिल जो है उसको ज़ंग लग जाता है, उस पर मोहर लग जाती है, तो फिर झूठी बातें जो है वो इंसान बयान करता है। हालांकि कुरान करीम ने हमारी रहनुमाई की है कि जब तुम्हें कोई ऐसी खबर लेके आए जिसके बारे में तुम 100% श्योर ना हो तो खुद तहकीक कर लिया करो कि कहीं ये झूठी बात तो बयान नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो बाज़ उलमा हैं या उनके मानने वाले हैं वो इस बात को तो बयान नहीं करेंगे कि खुद उन्होंने जाके देखा है, लेकिन ये जो बातें दूसरी हैं उनको जानबूझकर लोगों को धोखा देने की खातिर जो है वो बातें आपके सामने बयान करेंगे कि गोया ऐसी ही बात है। तो कुरान करीम में इंतशार ज़मायर की कई मिसालें हैं। मसलन एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, सूरह फातिर जो है उसकी आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ये फरमाता है वल्लाहुल्लज़ी अरसल अर्रियाह फतुसीरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिम मय्यत, कि अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है जो बादल को उठाती हैं, फिर हम इसको एक मुर्दा मुल्क की तरफ हाँक कर ले जाते हैं। तो यहाँ पहले कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हवाओं को भेजता हूँ जो कि बादल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जो कि बादलों को उठाती है। फिर फरमाया फिर हम उसको एक मुर्दा मुल्क की तरफ लेके जाते हैं। तो पहले खुदा का जिक्र है, फिर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे मैंने अभी बयान की है। तो अगर किसी ने देख रहा हो तो सूरह फातिर की आयत देख सकता है। तो शुरू में अल्लाह ताला जिक्र किया, फिर हम उसको हाँक कर ले जाते हैं। तो कोई ये एतराज कर दे क्या इंसान उसको हाँक कर ले जाते हैं? हरगिज़ नहीं। ये इंतशार ज़मायर है जिसका कुरान करीम में आपको वक्तन फ़वक्तन इसकी मिसालें मिल जाएंगी। तो इस लिहाज से मेरी उन सब लोगों से दरख्वास्त है जिनको किसी किस्म का कोई एतराज़ हो हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया पर, आपके इल्हामात पर, आपकी तहरीरात पर, कि बराए मेहरबानी खुद जाकर असल हवाला जो है, असल इबारत जो है उसको देखें। तो 90% ऑफ द टाइम आपका जो है एतराज़ ख़त्म हो जाएगा और एतराज़ रहेगा ही नहीं। आप हैरान होंगे कि वाकई मौलवी साहिबान इस तरह की गलत बात जो है वो मंसूब कर सकते हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ। तो या तो उस इबारत को पढ़ें या उसका जो सियाक़ो सवाक़ है, यानी कि एक आध सफ़ा जो है आप उससे पहले पढ़ लें या एक आध सफ़ा जो है आप उसके बाद पढ़ लें, तो आपको अक्सर औक़ात जो है वो इबारत आपके लिए हल हो जाएगी और वहीं आपका जवाब मिल जाएगा। या बाज़ औक़ात आपने अगर वहाँ नहीं बयान किया तो किसी दूसरी जगह पर उसी सवाल का जो है वो उसी सवाल का या एतराज़ का जवाब दे दिया है। तो उम्मीद है कि ये आइंदा सुनने वाले जो हैं ये एतराज़ नहीं किया करेंगे, और अगर कोई करता है तो उसको ये वाला हवाला जो है वो आप दिखा सकते हैं। अब जो है वो मैं आपके सवालात की तरफ आता हूँ। ये हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें यूट्यूब भी है, उसमें फेसबुक भी है और उसमें ट्विटर भी है। तो बाज़ लोग गुज़श्ता सेशन में किसी ने कहा था कि मैं तो बहुत थोड़े लोगों को देख रहा हूँ और कमेंट्स भी बहुत कम हैं, तो आप कहाँ से सवालात लेकर आ रहे हैं? तो हो सकता है कि आप
फेस बुक से हमारे साथ शामिल हों, लेकिन जो सवालात हैं वो यूट्यूब से मैं पढ़ रहा हूँ या ट्विटर से पढ़ रहा हूँ। तो चूँकि हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो रीस्ट्रीम है, तो वो सारी जो कमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके मेरे स्क्रीन में सामने मुझे दिखा देता है, तो फिर उसमें से मैं आपके सवालात के जवाबात दे देता हूँ। तो इस लिहाज से कोई ये ना समझे कि अपनी तरफ से सवालात बयान किए जा रहे हैं, बल्कि आपके सवालात हैं, उनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत सारे लोग हैं, शेख वसीम, उमर हारून, शामा नुसरत, शाहजी वगैरह ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। जी, वालेकुम अस्सलाम उन सब लोगों का जिन्होंने जो हमारे साथ शामिल हुए हैं और जिसने कमेंट्स में अस्सलाम वालेकुम कहा है। एम्स्टर्डम से भी हैं, जी शेख वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये एक भाई गालिबन इन्होंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मैं मीरपुर ख़ास सिंध से हूँ, मुझे किसी अहमदी से मिलना है, तो बताओ कि मैं कैसे मिलूँ? बात ये है, ये जो आप ईमेल एड्रेस हमारा देखते हैं यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये जो ईमेल एड्रेस है askanimam@alislam.org इस पे आप ईमेल कर दें अपनी जगह जहाँ है, उस पे आप जो है अपना तारुफ करवा दें और किस किस्म की आपको मालूमात चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको बता देंगे। बाज़ औक़ात सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हम इस तरह ज़ाहिरी तौर पर नहीं बयान कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि जानबूझकर बेचारे अहमदियों पे ज़ुल्म की इंतहा कर दी जाती है, फिर उनको गलत तरीके से जो मुकदमात हैं उनमें शामिल कर दिया जाता है, इसलिए एहतियातन हम जो है ऐसी बातें लाइव सेशन में बयान नहीं करते जिसमें किसी की मालूमात जो हैं वो देना मकसूद हो। अच्छा जी। जी, गुज्जर साहब वालेकुम सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल है आपका? आप अमूमन हमारे साथ अक्सर ही होते हैं, अल्लाह ताला आपका भला करे। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो सबने अस्सलाम वालेकुम ही कहा है, कोई ऐसे सवालात जो हैं अच्छा, चलिए। ज़्यादातर लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है और जो है प्रोग्राम को पसंद करने का ज़िक्र किया है, तो बहुत शुक्रिया आपका। आशिक जलाली साहब फरमाते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कोई एक पेशगोई जो सच हुई हो बगैर तावीलात के। बात ये है कि जैसे मैंने अभी आपके सामने बातें बयान की हैं, बाज़ बातें बिल्कुल सफ़ेद और स्याह की तरह होती हैं, बाज़ बातों की तावीलात करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी हम देखते हैं कि आपने ख्वाब में देखा कि आप ऐसी जगह हिजरत करके जा रहे हैं जो कि सरसब्ज़ उसमें बागात हैं वगैरह-वगैरह, घाटियाँ हैं। तो आप समझते हैं कि आपका ख़्याल जो है वो यमामा की तरफ गया या ताइफ़ की तरफ। लेकिन उसकी ताबीर बाद में ये खुली कि आप मदीना की तरफ हिजरत करके ले जाएँगे। इसी तरह आपने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि उम्रा कर रहे हैं, आप सारे सहाबा को लेके चले गए, सुलह हुदैबिया जिसमें जिसका ज़िक्र है। तो लेकिन वो तो ना हो सका। तो इसलिए बाज़ बातें ताबीर तलब होती हैं, इसलिए उनको ज़ाहिरी तौर पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर लेना है, आप कहते हैं कि कोई एक पेशगोई जो सच हुई हो, तो आप हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उनको खबर दी है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। कोई तशरीह नहीं हम इसकी करते। यानी कि आपका पैगाम जो है वो दुनिया के किनारों तक पहुँचेगा। आप गालिबन इस वक़्त या पाकिस्तान से होंगे या अमेरिका से, लेकिन मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ इस वक़्त, न्यूयॉर्क स्टेट में, वहाँ से प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ से जो है वो जमात अहमदिया की तबलीग हो रही है। आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक हैं जिसमें जमात अहमदिया जो है वो कायम हो चुकी है। तो ये खुदा तआला ने जो आपसे वादा किया था कि मैं तेरी तबलीग को अल्लाह तो कहता है मैं तेरी तबलीग को यानी कि ये अल्लाह ताला का काम है, हमारा काम नहीं है और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। और हम देखते हैं कि कोई और मुसलमान फ़िरका नहीं है जो कि इतने ज़्यादा ममालिक में फैला हुआ हो और उसका मिशन हो वहाँ सिवाय जमात अहमदिया के। तो ये आपकी खिदमत में जो आपने सवाल किया था, वो मैंने बयान कर दिया है एक पेशगोई। और कमेंट्स ज़्यादा हैं, सवालात कम हैं।
तो अगर कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछें। उतनी देर में दोबारा मैं आपको जमात अहमदिया की जो वेबसाइट है उसका एक दफ़ा फिर तारुफ़ करवा देता हूँ। ये जो हवाला जात जिनका मैंने ज़िक्र किया है, वो आपको मिल जाएँगे उन्हीं किताबों में जिनका मैंने ज़िक्र किया है। तो उस लिहाज से ये देख लें कि जमात अहमदिया की जो मेन वेबसाइट है, वो है alislam.org/urdu। एक सेकंड ज़रा। अच्छा, ये देख लें। हम चाहते हैं कि आप ये जो वेबसाइट है इससे भी अपना तारुफ़ हासिल करें ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से आपको ये सारा मवाद मिल जाएगा। तो अगर किसी ने इख्तिलाफ़ी मसाइल के बारे में जानना हो या एतराज़ात का जवाब हो तो आपको वो यहाँ मिल जाएँगे। मसलन कुतुब सिलसिला, या आप यहाँ जाएँगे अगर इख्तिलाफ़ी मसाइल व एतराज़ात, तो ये जमात अहमदिया ने इन सारे एतराज़ात को पहले ही बयान किया हुआ है। तो कोई कोई नया एतराज़ नहीं है जो अब हो रहा है, वही एतराज़ात जो मिर्ज़ा साहब के ज़माने में होते थे, वही एतराज़ात जो आपके पहले खलीफ़ा के दौर में, दूसरे खलीफ़ा के दौर में, तीसरे के दौर में, चौथे के दौर में, पाँचवें के, वो सारे ही हैं। एतराज़ात तो वही हैं जो कहते हैं मुखालिफ़िन एक अपनी किसी ये अपनी तरह के किसी आदमी की किताब से हवालाजात लेकर खुद तहकीक की नहीं होती, वही अपनी किताब में उनको शाया कर देते हैं बगैर देखे हुए कि वाक़ई वो बात सच है कि नहीं। तो इन सारे एतराज़ात का कई दहाइयाँ पहले ही जमात अहमदिया जवाबात दे चुकी है। तो ये सारी किताबें जो हैं वो आपको उसकी तरफ रहनुमाई करेंगी। मसलन ये बहुत ही मुफ़ीद किताब है, पॉकेट बुक, मुकम्मल तबलीगी पॉकेट बुक। इसमें इन सारे एतराज़ात का आपकी जो पेशगोइयाँ हैं, आपके जो इल्हामात हैं, आपकी जो ज़ात पे एतराज़ात हुए हैं, उन सब के जो आपको जवाबात जो है वो सबके तो नहीं, अक्सर के इसमें मिल जाएँगे। इस तरह और भी किताबें हैं, लेकिन सिर्फ़ एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मसलन शुरू में हस्ती बारी तारा के मुतालिक जो है वो एतराज़ात होते हैं कि खुदा वाक़ई है कि नहीं। फिर वैदिक धर्म वालों के एतराज़ात का ज़िक्र है। फिर ईसाइयत का, ठीक है, ये सदाकत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बाइबल के ज़रिए से। फिर जो एतराज़ होते हैं फ़ज़ीलत के, फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है, वो कैसे हम साबित कर सकते हैं कुरान करीम से, फिर अहादीस की रूह से, फिर बुज़ुर्गान के जो अक़वाल हैं, उनसे कैसे हम साबित कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप इसके आखिर पे जाएँ, तो ये जो इल्हामात पे एतराज़ात होते हैं आपके, मुख्तलिफ़ इल्हामात, कोई एक नहीं है, बेशुमार हैं जिस पे बिला वजह एतराज़ होते हैं, तो वो सारे जो हैं यहाँ दिए गए हैं। तो आप खुद इनके जवाबात जो हैं वो ढूँढ सकते हैं। इसी के अलावा और भी किताबें हैं। ये अहमदी, एक तो ये तबलीगी पॉकेट बुक थी, एक अहमदिया पॉकेट बुक है। इसलिए आपने किसी ने खातमुन नबीयीन के मुतालिक जानना हो, जमात अहमदिया का क्या अक़ीदा है, वो यहाँ जा सकता है। तो ये वो कई किताबें हैं जिनमें आपको इस किस्म के जो एतराज़ात हैं उनके जवाब इस हिस्से में जाके मिल जाएँगे। ठीक है जी। दोबारा आपके सवालात की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, वो जिनको मैंने जलाली साहब को बताया था, हज़रत मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई है कि मैं अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाएँगा। तो आप अब इस बात पे फ़रमाते हैं कि आप इसको पेशगोई कहते हैं, पेशगोई नहीं तो और क्या है मेरे भाई? एक शख़्स हिंदुस्तान के एक छोटे से गाँव में बैठा हुआ है, जिसका पूरे जो उसका इलाका है, उससे भी राब्ता नहीं है। हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात, अपना जो पंजाब का इलाका था, जिस वक़्त ये पेशगोई की गई, आज से 100 साल पहले, कोई ऐसे हालात नहीं थे कि उनका पैगाम जो है सारे हिंदुस्तान तक भी पहुँच जाए। लेकिन आपने उस वक़्त कहा कि खुदा ताला कहता है कि सारी दुनिया में फैला दूँगा, और अब फैल चुका है। एक तो दावा करना और बात होती है, फिर दावे को साबित कर दिखाना और बात होती है। तो आपने ना सिर्फ़ दावा किया बल्कि साबित कर दिया, और हम उसका अमली मुशाहिदा जो है वो कर रहे हैं कि जो है वो इन ममालिक में बैठे हुए जमात अहमदिया का पैगाम फैला रहे हैं। इसी तरह पंडित लेखराम, एक जो आर्य था, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी किया करता था। तो आपने उसको
बारहा मर्तबा वार्न किया कि इस बात से बाज आ जाओ वरना तुम खुदा की पकड़ में आओगे, तो वो हरगिज बाज ना आया। तो फिर आपने कहा कि खुदा ने मुझे खबर दी है कि 6 साल के अंदर अंदर तुम्हारा इबरतनाक अंजाम होगा। तो बिल्कुल आपकी पेशगोई के मुताबिक वो जो है उसी अरसे में वो हलाक हो गया। इसी तरह आपने ये पेशगोई की कि खुदा ताला ने मुझे फरमाया है कि मेरा एक बेटा होगा जो कि अज़ीमुश्शान खूबियों का हामिल होगा और उसके ज़रिए से बहुत सारी कौमें जो हैं वो फ़ायदा उठाएँगी, और आपने फरमाया कि उलूम ज़ाहिरी और बातिनी से पुर किया जाएगा, और आपने ये भी फरमाया कि 9 साल के अरसा में वो बेटा पैदा होगा। तो उसी के मुताबिक आपके जो सबसे बड़े बेटे थे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, वो पैदा हुए और उनके ज़रिए से आपका पैगाम जो था पूरी दुनिया तक पहुँच गया। तो इस किस्म की बेशुमार पेशगोइयाँ हैं। तो अगर तो पाक दिल हो तो छोटी-सी बात भी इंसान को समझ आ जाती है, लेकिन अगर दिल में कजी हो, तो बेशक हज़ारों बातें जो हैं, वो ईसाई और यहूदी अभी तक नहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, क्योंकि उनके नज़दीक आप नौज़ुबिल्लाह झूठे हैं, कोई पेशगोई आपकी पूरी नहीं हुई। तो आप खुदारा वो काम ना करें जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ यहूद ने किया था कि आपका इनकार किया था, बल्कि उस बात को मानें जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब वो मसीह और मेहदी आए, तो उसको मानना और उसकी बैत करना और उसकी मदद करना। आगे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये एक सवाल है। बांग्लादेश से अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है, कुरान के अलावा हदीस में हज़रत ईसा की मौत कैसे साबित कर सकते हैं? अ, जैसा कि मैंने आपको वो शुरू में हवालाजात दिखाए हैं, वो ख़ास तौर पे एक किताब जो है पॉकेट बुक, उसमें सारी ये बातें जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस लिहाज से अभी एक जो है वो बात तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मूसा और ईसा जो हैं वो ज़िंदा होते, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो मेरी पैरवी करते। तो इससे यही साबित हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं। तो आप ये हदीस एक तो पेश कर सकते हैं। फिर जो है जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर गए, तो वहाँ आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। अब बाकी सारे अंबिया से तो आपने उनकी रूहों से मुलाकात की, तो रूहों में वो इंसान क्या कर रहे थे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ आपने देखा, तो वहाँ आपकी रूह से ही आपकी मुलाकात हुई, ना कि बाकी ना कि जिस्मानी तौर पर। क्योंकि हम मानते हैं कि जिस्मानी तौर पर इंसान का आसमान पे जाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कुरान करीम बड़ा वाज़ेह है इसके मुतालिक। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा तकाज़ा किया कुफ़ार मक्का ने कि अगर आप वाक़ई सच्चे नबी हैं, तो आसमान पर जाके दिखाएँ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि उन्हें ये जवाब दो, कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला, मैं तो सिर्फ़ एक इंसान हूँ और बशर और रसूल हूँ, और वो आसमान पे नहीं जाया करते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कैसे आसमान पे चले गए? तो इस लिहाज से ये हदीस भी जो है वो आप पेश कर सकते हैं। फिर ये भी आप बयान कर सकते हैं कि जो आपके सहाबा थे, उन्होंने इससे क्या समझा? क्या वो भी समझते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाक़ई ज़िंदा हैं या फ़ौत हो चुके हैं? तो बड़ा मशहूर वाक़या है, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो सारे सहाबा जो थे, उन पे गम की एक कैफ़ियत आ रही थी, और सबसे बढ़कर हज़रत उमर का ज़िक्र आता है। आप फरमाते थे, खबरदार अगर किसी ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो चुके हैं, तो मैं उसका सर जो है वो कलम कर दूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो बाहर थे उस वक़्त मदीना से, वो आए। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कमरे में गए जहाँ के आपकी लाश मुबारक पड़ी हुई थी। आपके सर पर बोसा दिया और कहा कि अल्लाह ताला आप पे 2 मौतें कभी जमा नहीं करेगा, यानी कि आपकी ज़ाहिरी मौत भी और आपके मज़हब की मौत भी। फिर आप आए उस मजमे में जहाँ हज़रत अ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बातें कर रहे थे ऐसी कि खबरदार किसी ने कहा मैं उसको कत्ल कर दूँगा। तो आप खड़े हुए मिंबर पर, आपने कहा कि ये वाली आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, कि मोहम्मद तुम्हें सिर्फ़ एक रसूल हैं और आपसे पहले तमाम रसूल जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। अगर सहाबा के दिल में ये बात होती, या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ये बात होती कि अबू बकर क्या बात कर रहे हो? बड़ा वाज़ेह है कुरान करीम में, यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई नबी ज़िंदा नहीं है? जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, वैसे ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़िंदा है। लेकिन किसी ने ये बात नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि ये बिल्कुल गलत बात है कि इंसान गैर मामूली तौर पर जो है वो लंबी उम्र पा सकता है। तो कुरान करीम भी ये वाज़ेह कहता है कि किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें नहीं दी कि वो गैर मामूली तौर पर लंबी ज़िंदगी पाए, क्योंकि इंसानी जिस्म ऐसा है, उसकी साख्त ऐसी है कि कुछ अरसे के बाद उसके जो अज़ा हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता अर्ज़ुल उम्र की तरफ चला जाता है, यानी कि कमज़ोरी की तरफ। फिर
उसके होश व हवास जो है वो खो जाते हैं। तो अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, यहाँ तो 100 साल का जो आदमी होता है उसके होश व हवास नहीं होते, तो अगर ज़िंदा हैं 2000 साल मुराद अगर वो वापस आए, तो 2000 साल का आदमी क्या कर सकता है? बजाय इसके कि वो इस्लाम की खिदमत करे, मुसलमानों ने उन्हीं की खिदमत करनी है, बेचारों से चला फिरा तो जाएगा नहीं अगर वो आ गए, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुरान और हदीस जो है, वो बड़ा वाज़ेह को बयान करता है। अच्छा, ये जुनैद सईद साहब कहते हैं, लानत हो तुम लोगों पर, तुम्हारे ईमान पर। हमारा ईमान तो मेरे भाई वही है जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ हमारी रहनुमाई की। तो अगर उस ईमान पर आप लानत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपका भला करे, हम ठीक हैं, यही ईमान हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, ये भाई साहब कहते हैं बिलाल खान के खुद गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है और हर कोई अपनी अक्ल इस्तेमाल करके उससे नतीजा अख़ज़ कर सकता है। आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि कुफ़ारे मक्का किया करते थे। एक वाक़या आपको बयान कर देता हूँ। एक किसी कबीले का रईस आया, मक्का में जो है वो उम्रे की गरज से, तो फ़ौरन कुफ़ारे मक्का इकट्ठे हो गए, उसको कहा कि हरगिज़ यहाँ एक जादूगर है, उसका नाम मोहम्मद है, हरगिज़ उसके पास ना जाना और अपने कान और अपनी आँखें बंद कर लो, क्योंकि जो भी उसकी बात सुनता है, वो उसके सहर में जो है वो मुब्तला हो जाता है। तो वो बेचारा बड़ा डर गया। उसने क्या किया कि कानों में रुई डाल ली कि कहीं मेरी गलती से भी मेरे कान में जो है वो आवाज़ ना आ जाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ देर तो वो ऐसे ही करता रहा, अभी मक्का में ही था। फिर उसके ज़हन में ख़्याल आया, यार मैं तो समझदार आदमी हूँ, अपने कबीले का सरदार हूँ और ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है कि मैं अपने कानों में रुई जो है वो ठोंक के बैठा हुआ हूँ कि मैं किसी की बात ना सुनूँ। मैं तो एक साहिब फ़िरासत आदमी, क्यों ना उसकी बात मैं सुन लूँ अगर मुझे वो मिलता है। तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने रुई निकाल दी कानों से और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत मुकद्दर की थी क्योंकि दिल साफ़ था, पाक फ़ितरत थी। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात हुई, तो आपने उसको इस्लाम की तबलीग की और कहा कि ये तो बहुत ही उम्दा कलाम है जो आप मेरे सामने बयान करते हैं, यानी कि कुरान करीम जो है। तो वहीं वो मुसलमान हो गया। तो ये मुसलमान जो है आप देख लें कि आप किसके जो है वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं। क्या कुफ़ारे मक्का का जो लोग कहते थे कि ये गुमराह है, इसकी बातें हरगिज़ ना सुनना क्योंकि ये तुम्हें गुमराह कर देगा, या उस सहाबी की आप बात मानेंगे जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है, मैं क्यों ना खुद फैसला कर लूँ। जो 2 बातें शुरू में मैंने बयान की हैं, जो कि मिर्ज़ा साहब की तरफ मंसूब की जाती थी, आपने देखा कि बिल्कुल उन बातों में कोई सदाकत नहीं थी। असल हवाला जब हमने देखा, तो पता चला ये तो एतराज़ बनता ही नहीं। तो आगे भाई आपकी मर्ज़ी है जो आप करना चाहें। अच्छा जी। अच्छा, जुनैद साहब दोबारा कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग चल रही है, रबवा झूठों का घर है। भाई जी, आपके पास अगर कोई इसका सबूत हो फ़ॉरेन फंडिंग का तो ज़रूर बयान करें अब सबके सामने ताकि सबको पता चल जाए, लेकिन झूठ जो है वो उसका कोई सिरा नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी बयान किया, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इज़ा जाअकुम फ़ासिकुन बिनबाइन फ़तबय्यनु कि अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए, तो उसकी अच्छी तरह छान-बीन कर लिया करो। तो क्या आपने छान-बीन की है? अगर तो आप अपने आप को सच्चे मुसलमान समझते हैं, तो आपको चाहिए था कि इस बात की तहकीक करते, क्या वाक़ई फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है? कौन हमें फ़ॉरेन फंडिंग कर रहा है? आप उनका नाम बता दें। अच्छा जी, ये भाई कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में अपने आप को नबियों का आखिरी कहा है और मस्जिद नबवी को मस्जिद में आखिरी फरमाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको हदीस के आखिरी हिस्से में मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, ऐसे ही जैसे कि ये मस्जिद मेरी आखिरी है। तो आप खुद ही बताएँ कि क्या मस्जिद नबवी के बाद कोई मस्जिद जो है वो उम्मत मुसलमा में नहीं बनी? करोड़ों मस्जिदें बनी हैं। हज़ारों करोड़ों तो शायद ज़्यादा होगा, लेकिन बीसियों या हज़ारों तो बहरहाल हम कह सकते हैं मस्जिदें बनी हैं। तो आज तक बन रही हैं। आपके मौलवी भी चंदे के लिए पूछते रहते हैं कि मस्जिद हमने बनानी है। जमात अहमदिया जो है वो बेशुमार मसाजिद बना चुकी है। तो क्या उसके बाद मस्जिदें ख़त्म हो गई हैं?
तो आखिरी उन्हीं मानों में थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी हूँ, यानी कि मेरे अलावा कोई शख्स नहीं होगा जो कि मेरी शरीयत के बाहर होगा, यानी कि मैं ऐसा नबी हूँ जो कि आखिरी शरीयत लेके आया हूँ। अब कोई नबी नहीं आ सकता मगर जो है वो मेरी शरीयत के ताबे होगा। तो यही हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कोई अ, अलग अलग से तो नबी नहीं है, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे नबी हैं और आपकी शरीयत को भी ज़िंदा करने आए हैं। क्योंकि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं हूँ और आखिर में ईसा इब्न मरियम होगा। और हम इससे यही मुराद लेते हैं कि हज़रत ईसा चूँकि फ़ौत हो चुके हैं, इसलिए आखिरी ज़माने में जिसने आना था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खूबियाँ और सिफ़ात लेके आना था। और आपने फिर आने वाले को नबीउल्लाह के नाम से याद किया। 4 दफ़ा मुस्लिम की हदीस में उसका हवाला पहले भी पेश किया जा चुका है, तो आप यही उस हदीस की तशरीह है। तो जज़ाकल्लाह, आपने इसको बयान कर दिया है। जी, ठीक है। इमरान साहब, आपका आप कहते हैं आपने ईमेल की है, अब इंशाल्लाह आपको ईमेल के ज़रिए उसका जवाब दे दिया जाएगा। जी, और कोई सवाल हो किसी का? अगर कोई सवाल आपने पूछा था और वो नज़र से नहीं गुज़रा तो बराए मेहरबानी जो है वो दोबारा आप पूछ सकते हैं ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। ये प्रोग्राम जो है वो हम हफ़्ते में 6 दिन करते हैं। इसका वक़्त जो है वो हर रोज़ सिवाय जुमे के सुबह 11 बजे होगा, जो कि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। तो 3 दिन ये प्रोग्राम मैं किया करूँगा और 3 दिन जमात अहमदिया के जो मुरब्बी सिलसिला हैं फरहान रब्बानी साहब वो किया करेंगे। तो इस लिहाज़ से अगर आज के सेशन में किसी का सवाल जो है उसका जवाब मैं नहीं दे सका, मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, तो आप कल पूछ सकते हैं या जब अगले सेशन के लिए मैं सोमवार को दोबारा हाज़िर हूँ, तो आप उस वक़्त पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये हुआ करेगी कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में किसी एतराज़ का जवाब दिया जाए या आपको जमात की जो वेबसाइट है alislam.org उसका तारुफ़ करवाया जाए उसके किसी हिस्से का, ताकि आप खुद जो है वो तलाश कर सकें और फिर आखिरी हिस्से में जैसे आज हमने किया, आपके सवालात के इंशाअल्लाह ताला हम जवाब दिया करेंगे। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह। आज का प्रोग्राम फिर हम यही ख़त्म करते हैं। तो आप सबका शुक्रिया जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिन्होंने गालियाँ दी हैं उनका भी शुक्रिया, अल्लाह उनका भला करे। हमारी हिदायत के लिए आप दुआ करें, हम आपकी हिदायत के लिए दुआ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि झूठ से इंसान को जो है वो परहेज़ करना चाहिए और खुद तहकीक किया करें। दोबारा मैं कहता हूँ, खुद तहकीक किया करें, क्योंकि उससे बहुत सारे जो वसावस हैं वो दूर हो जाएँगे। वसावस डालना शैतान का काम है और जो बाज़ औक़ात हमारे मौलवी हज़रात हैं, वो शैतान के जो हैं मददगार बन जाते हैं। गलत बातें जो हैं वो लोगों को बताते हैं। लोग चूँकि खुद तहकीक नहीं करते, इसलिए जो उनको बताया गया, जो समझाया गया वही समझ लिया और बस उस पे। तो हर एक ने खुदा को जान देनी है, इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखें कि अगर आपने खुद वो जगह नहीं देखी, वो हवाला नहीं देखा, वो किताब नहीं देखी, तो पहले वो देख लें, फिर एतराज़ बनता है तो ज़रूर करें। एतराज़ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के गलत बयानी से काम लेना, ये जो है वो काबिल मुआख़ज़ा होगा। तो अल्लाह ताला आप सबके साथ हो, इंशाअल्लाह ताला। दोबारा जी, उमैर बाजा साहब ने कहा कि एक सवाल है, बताएँ बाजा साहब? तो इंतज़ार कर लेते हैं 1-2 और सेकंड। बात ये है कि इसी बात का बार-बार जो है वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि हम तबलीग वाले हैं, अल्लाह ने इस काम का मुझे काम के लिए मुझे हिदायत दी है। हमारे नबी ने फरमाया है कि आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई करेगा तो वो काज़िब है, झूठा है। देन हाउ कैन यू क्लेम मिर्ज़ा साहब इज़ द ट्रू प्रॉफिट? बात ये है भाई, यही तो हम बयान कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने कोई दावा अपनी तरफ से नहीं कर दिया। आपने तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशगोई पूरी की है, आपके वजूद के ज़रिए से पेशगोई पूरी हुई। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के मिस्दाक़ बने। यानी कि जब आपने कहा था कि मसीह और मेहदी आएगा, तो आप तो उसी पेशगोई के मुताबिक आए हैं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, तो और मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो उससे मुराद ये थी कि कोई नई शरीयत वाला नबी नहीं आएगा।
लेकिन आपने खुद ही फरमा दिया कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा, जब मुसलमान जो है वो गुमराही की तरफ चले जाएँगे। कुरान करीम पढ़ेंगे तो सही लेकिन उसको समझेंगे नहीं, मसाजिद आबाद तो होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, तो उस वक़्त वो दोबारा ईमान को लेके अगर आसमान पर भी ईमान चला जाएगा तो उसको वापस ज़मीन पर लेगा। तो उस पेशगोई के मुताबिक मिर्ज़ा साहब जो हैं वो आए हैं, तो कोई नया दावा नहीं है बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई है मिर्ज़ा साहब के। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अपनी आँखों से हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि 14वीं सदी में जो है वो मसीह मौऊद आएगा और दुआ किया करते थे कि या खुदा हमें इतनी लंबी उम्र दे कि हम जो है वो उसको मान लें, उसको देख लें। और आपको अल्लाह ताला ने वो उम्र अता की है जब मसीह मौत तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन आपकी जमात जो है अभी तक कायम है और आपके जो खलीफा हैं 5वें वो अभी तक हमारे अंदर मौजूद हैं। आप उनको देखें, उनके खुतबात सुनें, उनकी बातें सुनें, तो खुदा ताला ज़रूर आपकी रहनुमाई कर देगा। चलें ठीक है जी। इंशाअल्लाह बाकी जो सवालात हैं वो अगली दफ़ा उनके जवाबात दे देंगे, अगर कोई रह गया है तो बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाअल्लाह कल दोबारा सेशन होगा, मौलाना फरहान रब्बानी साहब कहेंगे सेशन लेंगे और सोमवार को जो है वो दोबारा मैं आऊँगा। तो जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।